हेलो, 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 हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्विन एजुकेशन। मैं हूं प्रमोद और आप जानते हैं हमने स्टार्ट किया है आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट क्रैश कोर्स। तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स महाराष्ट्र बोर्ड को ये के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए एक सीरीज़ हम लोग बना रहे हैं जिसके अंदर में फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर फिजिक्स के सारे कवर किए जाएँगे। इस सीरीज़ के फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर में हॉरिज़ॉन्टल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। इस लेक्चर के अंदर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आगे बढ़ाते हुए हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम इस साल के लिए। सबसे पहला रहेगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस एंड दूसरा रहेगा आपका पैरेलल एक्सिस। इन दो लेक्चर्स को आप इन दो टॉपिक्स को आप बड़े अच्छे से देखिए ताकि बोर्ड एग्जाम में जब ये सेम क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर इफेक्टिवली लिख पाए। ऑल्सो फ्रॉम दिस टॉपिक यू विल बी ऑल्सो आस्क न्यूमेरिकल्स। इसके अंदर में आपको अलग अलग एक्सिस से अलग अलग ज्योमेट्रीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोलता है एंड रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने बोलता है। अगर आपने रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते कैसे हैं, क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारा लेक्चर नंबर 3 देखिए जो कि छोटा सा वीडियो है 10 से 15 मिनट का जिसके अंदर में आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालना पड़ता है मालूम पड़ जाएगा। तो पेन कॉपी निकालिए और लगाइए हेडिंग थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसके अंदर में सबसे पहला करेंगे हम लोग आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पूरा हेडिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ध्यान से देखिए इन दोनों थ्योरम को लिखने का बेसिक प्रोसीजर, बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो दोनों का कॉमन है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इस थ्योरम का स्टेटमेंट। एग्जाम में स्टेटमेंट ही सिर्फ 1 मार्क्स का आता है। स्टेटमेंट लिखने बोलता है एंड दे विल आस्क यू टू राइट डाउन दी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इट। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे एंड अगर ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स पे जाता है तो फिर आपसे वो प्रूव भी पूछेंगे कि प्रूव करके दिखाइए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट। सबसे पहले आप मैथमेटिकल फॉर्म लिख लिया करो, देन उसके बाद में आप बनाएंगे डायग्राम एंड स्टेटमेंट। ध्यान से देखिए कैसे होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस is equal to the sum of moment of inertia about the two axes which are perpendicular to each other। इंपॉर्टेंट ये है कि ये दोनों एक्सेस आपके बॉडी के प्लेन के अलोंग रहेंगे, प्लेन के अलोंग, एंड ये एक्सिस आपका परपेंडिकुलर रहेगा बॉडी के परपेंडिकुलर, एंड ये तीनों के तीनों एक्सिस आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर यू जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। ये ले लीजिए, आपने आपने ले लिया एक रैंडम ऑब्जेक्ट। इस रैंडम ऑब्जेक्ट के अंदर इस रैंडम ऑब्जेक्ट के अंदर ये हुआ वो एक्सिस जो आपका बॉडी के थ्रू जा रहा है। तो जो एक्सिस आपके बॉडी के थ्रू है उसे हम मान रहे हैं जेड एक्सिस। तो इसके अबाउट जो भी आपका निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो रहेगा आई जेड या फिर आई जेड जेड। देन दो एक्सिस आपके रहेंगे इस बॉडी के अलोंग। एक ये एक्सिस मान लीजिए, एक ये एक्सिस मान लीजिए। इसे मान लिया एक्स, इसे मान लिया वाई। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा आपका आई एक्स और इसके अबाउट रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आई वाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टू एक्सेस विच आर अलोंग द प्लेन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नाउ यू कंसीडर स्टेटमेंट। क्या है आई जेड, क्या है? इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट moment of inertia moment of inertia moment of inertia about an axis which is perpendicular to the plane is sum of two
एक्सिस is sum of moment of inertia, sum of moment of inertia about two axes which are along the plane, along the plane. इंपॉर्टेंट यहां पर यह है, all the three axes are mutually perpendicular. तो अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म समझ में आए, अगर आपको डायग्राम समझ में आए, तो बड़े ही आसानी से आप स्टेटमेंट कंसिडर कर सकते हो इसको देख के ही। फिर से बताऊं एक बार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टू एक्सेस विच आर अलोंग द प्लेन वेयर ऑल द थ्री एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हुआ स्टेटमेंट, ये हुआ उसका मैथमेटिकल फॉर्म और ये उसकी डायग्राम। फिर अब प्रूफ कैसे करना है? तो प्रूफ करने के लिए जो मैं चीजें यहाँ पे बोल रहा हूँ वो आपको थ्योरी वाइज, पॉइंट वाइज लिखना है ताकि डेरिवेशन आपका सुंदर लगे, अच्छा लगे। तो लिख सकते हैं आप लोग, मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग लिखते जाएंगे। कंसीडर अ मास dm at a distance of small r, at a distance of z from the z axis, an object, and the mass dm is at a distance of x along the x axis and at a distance of y along the y axis। ध्यान से देखो, y axis के along y distance, z x के along x distance और z के परपेंडिकुलर में रहेगा आपका z डिस्टेंस। इस तरीके से आप लिखेंगे तीन डिस्टेंसेस इस मास के लिए। नाउ यू ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा मास इनटू में r का स्क्वायर, वेयर dm इज द मास एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन द मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। गुड। तो ये हुआ आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक सा डेफिनेशन। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस, आपको सारी चीजें पॉइंट वाइज लिखनी है। इसका नामकरण कर देना, इसको बोल देना ओ, इसे बोल देना ए, इसे बोल देना बी, इसे बोल देना सी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस, देखिए जेड एक्सिस ये है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका जेड है, तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू में जेड का स्क्वायर। इसे बोल लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर आप देखिए, अगर इस बॉडी को x के अबाउट घुमाया जाएगा तो x के परपेंडिकुलर y डिस्टेंस है, तो आप लिखेंगे आई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू में एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। एंड सेम तरीके से अगर इस बॉडी को y के अबाउट घुमाया जाएगा तो y से परपेंडिकुलर आपका x डिस्टेंस है, तो आप लिखेंगे आई वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। नाउ यू सी द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल देखिए, ये आपका देखिए ओ बी सी, अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो इन ट्राइंगल ओ बी सी ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप यहां लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप फुल फॉर्म लिखेंगे उसका, ठीक है। आपको मिलेगा यहाँ पर z का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट साइड सेकंड साइड, आपको मिलेगा x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस z स्क्वायर वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 1, तो आपको मिलेगा इक्वेशन 1 इंप्लाइज iz इक्वल टू, देखिए iz इक्वल टू इंटीग्रेशन dm और z स्क्वायर के बदले आप लिखोगे x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। ना ये इंटीग्रेशन और dm दोनों दे दो, x स्क्वायर और y स्क्वायर को बांट दीजिए। इंटीग्रेशन dm x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन dm y स्क्वायर, ये मिला आपको iz। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 देखिए, 2 एंड 3, क्या ये है आपका iy और ये है आपका ix? जी हाँ, अब एक चेक कर लेना, x एक्सिस से x डिस्टेंस, सॉरी x एक्सिस से y डिस्टेंस है, x से y डिस्टेंस है और y से x डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा आपका iy और ये हो जाएगा आपका ix, तो ये बन गया आपका iz इक्वल टू ix iy प्लस ix। अल्टीमेटली आप इसको लिख सकते हो iz इक्वल टू ix प्लस में iy।
इंपॉर्टेंट क्या समझना है कि वो दो एक्सिस जो आपके प्लेन के अलोंग है उनका सम बराबर रहेगा उस एक्सिस के जो आपका परपेंडिकुलरली पास करेगा बॉडी के थ्रू। दिस इज योर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देन नेक्स्ट होता है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। द सेकंड थ्योरम इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ध्यान से देखिए। फिर से इसका आपको लिखना है, आपको लिखना है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको लिखना है इसका मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म आप समझेंगे फिर इसकी डायग्राम। डायग्राम क्या होती है, एंड आपको प्रूफ पूछता है एग्जाम के अंदर में, तो आपको प्रूफ भी लिखना पड़ेगा फिर। तो प्रूफ लिखेंगे आप लोग आराम से। प्रूफ के लिए हो सकता है इतने स्पेस में नहीं होगा, तो हम उसको आगे करेंगे। बट स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म एंड डायग्राम समझ लेते हैं पहले क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म याद रखिए, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म याद रहेगा तो आपको स्टेटमेंट बनाना बड़ा आसान पड़ेगा। तो क्या है इसका मैथमेटिकल फॉर्म, ध्यान से देखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस। ये IO क्या है, एनी एक्सिस। ये है एनी एक्सिस। एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सम ऑफ, सम ऑफ moment of inertia about an axis which is passing through the centroid। अब जरूरी नहीं है कि सेंट्रॉइड एक्सिस आपका बॉडी के थ्रू ही हो, बॉडी के अलोंग भी हो सकता है। बट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस अबाउट होना चाहिए जो सेंटर से पास करे, सेंट्रॉइड से पास करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, प्लीज रिमेंबर दिस। IC सेंट्रॉइड से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, चाहे वो थ्रू रहे चाहे वो अलोंग रहे, बट पॉइंट ही से पास होना। And so, moment of inertia about any axis is sum of moment of inertia about the centroidal axis and product of mass of the body and square of distance between the two parallel axes। तो IO और IC ये दोनों आपके पैरेलल एक्सिस रहेंगे। आई होप स्टेटमेंट क्लियर है। डायग्राम बनाऊंगा तो और क्लैरिटी आएगी। तो डायग्राम देखिए, सबसे पहले ये बनाया मैंने एक रैंडम ऑब्जेक्ट, और डिजाइन कर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने के लिए। ये मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का सेंट्रोइडल एक्सिस है। अभी मैं थ्रू ले रहा हूँ, बट आप इसको अलोंग भी ले सकते हैं। तो इसके अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो रहेगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी सेंटर, सेंट्रोइडल एक्सिस। देन इसके पैरेलल कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए O, जो पैरेलल है इस एक्सिस के, जहां आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपका, लेट सपोज H। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी एनी एक्सिस is sum of moment of inertia about the centroidal axis and product of mass of the object, mass of the object and square of distance between the two parallel axes। This is the statement। बड़ा ही आसान बनेगा अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म को याद रखोगे और वो समझ लोगे, एंड डायग्राम की क्लैरिटी बनेगी तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। देन डेरिवेशन करने के लिए कुछ नहीं करना है, तो फिर से पहले हम स्टेटमेंट लिख देते हैं इसका। करना है स्टेटमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस इज सम ऑफ, इज सम ऑफ, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस and product of, and product of mass of the object, mass of the object और body, जो बोलना है वो बोल देना, mass of the object and square of distance between two parallel axes। ये हुआ स्टेटमेंट। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि मैं यहाँ पर जो स्टेटमेंट बना रहा हूँ वो मैं रट्टा मार के याद करके नहीं बना रहा हूँ।
ये स्टेटमेंट मुझे समझ में आता है, ये स्टेटमेंट मुझे मैथमेटिकल फॉर्म से समझ में आता है, ये स्टेटमेंट मुझे डायग्राम से समझ में आता है। जब डायग्राम समझ में आएगी, जब मैथमेटिकल फॉर्म समझ में आएगा, तो 100% ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत आसान रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, एग्जाम के अंदर में पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस अल्टरनेटिवली ईयर में पूछता ही रहता है। इधर दे विल आस्क स्टेटमेंट और दे विल आस्क यू द प्रूफ, कुछ ना कुछ आपसे पूछता ही पूछता है। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अब इसका आगे का होता है प्रूफ। आपको प्रूफ दिखाते हैं कैसे होगा इसका। मान लीजिए कोई एक मास ले लीजिए, अब लिखिए आप लोग अपनी कॉपी के अंदर में, लेट अस कंसीडर अ मास डीएम एट अ डिस्टेंस ऑफ आपका, इसको कुछ नाम देना पड़ेगा, जैसे सपोज देते हैं सी, इसको देते हैं डी नाम दे दीजिए, सी डाल दीजिए, डी नाम दे दो, डिफरेंट नाम कुछ भी दो। तो लेट अस कंसीडर अ मास डीएम एट अ डिस्टेंस ऑफ सीडी फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस, एंड इस एक्सिस से जहां से हमें निकालना है, यहां से हम इसे मान लेते हैं लेट्स सपोज आर, या फिर रहने दो, नाम मत दो, ओ और डी बोल देंगे सिर्फ। और ये हो गया आपका ओसी इज योर एच, ओसी है आपका, क्लियर है तो चीज। देन आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर, एंड नाउ यू कैन सी, यहाँ पर एक नाम दे दो, डी हो गया, इसे नाम दे दिए, पी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नाम दो, नाम नेमिंग से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए आपको डेरिवेशन। तो नाम बदल भी दो तो भी आप लिख पाओ। चलिए क्या करेंगे, वील अप्लाई दी पाइथागोरस थ्योरम इन द टू ट्रायंगल्स, एक बड़ा ट्रायंगल एक छोटा ट्रायंगल, अप्लाई करिए पाइथागोरस थ्योरम इन, सबसे पहला ट्रायंगल ओ डी पी, ओ डी पी, एंड दूसरा ट्रायंगल सी डी पी, सी डी पी। बोलो क्या बनेगा इसके अंदर में, ओ डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस में डी पी का स्क्वायर, डी पी का स्क्वायर ना बेटा। ओपी क्या है, ओपी क्या है, ओसी प्लस सीपी, तो ओपी है आपका, ओपी है आपका ओसी प्लस सीपी, ओपी वाला ओपी आपका मीम वाला ओपी नहीं बोलना है यहाँ पे, स्क्वायर प्लस में डी पी का स्क्वायर। नाउ ये है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लाएंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आइए ओ सी का स्क्वायर प्लस 2oc इंटू सी पी प्लस में सी पी का स्क्वायर प्लस में डी पी का स्क्वायर। सेम तरीके से इसे बोलिए क्वेश्चन नंबर 1, इसे करिए सॉल्व। आप करना एक के नीचे, बस जगह कम है इसलिए मैं कोशिश करूंगा इतने में हो जाए, अगर नहीं हो तो आगे हम सॉल्व करें। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, सी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी पी का स्क्वायर प्लस में डी पी का स्क्वायर। नाउ कैन यू सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सी पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर इज सी डी, सी पी स्क्वायर डी पी स्क्वायर इज सी डी। तो पुट इक्वेशन 2 इन 1, तो क्या आएगा, ओ डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी का स्क्वायर प्लस 2oc इंटू सी पी प्लस, इसके बदले हम लिख सकते हैं सी डी का स्क्वायर। आई चीज यहाँ तक क्लियर है। नाउ इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 3। नाउ यू टेक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, moment of inertia of this mass about the IO axis. The O axis will be integration dm into में OD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर। नाउ OD का स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है आपको नंबर 3 से, एंड ऐसे ही आप बोल सकते हो इंटी, आपका IC क्या होगा, IC will be इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू में CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर। तो अब OD के बदले आप यहाँ कर दोगे रिप्लेस, नीचे जाना, ठीक है। आपको मिलेगा IO इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm, OD के बदले आप लिख सकते हो OC का स्क्वायर प्लस 2oc इंटू CP प्लस CD का स्क्वायर। देख रहे चीजें आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, थोड़ी मैं बाहर चला गया था, कट गया था वीडियो से, अब यहीं पे हूँ मैं बोल रहा हूँ। नाउ इस इंडिशन एंड डीएम को अंदर भेज देंगे, आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू ओसी का स्क्वायर प्लस, अंदर भेज देंगे, आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू में 2 इंटू ओसी इंटू सीपी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू सी का स्क्वायर। टेल मी dm CD का स्क्वायर क्या है बेटा, IC, इसके बदले हम लिखेंगे IC, लिखेंगे IC
ये हो जाएगा आपका आईसी। देन आप देखिए डीएम इंटू ओसी, बेटा ओसी क्या है एच, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू में एच का स्क्वायर। पर इस टर्म का क्या करना है, ये टर्म क्या है, तो ध्यान समझो, ओसी तो आपका एच है, तो ओसी और टू बाहर ले लो, आपको मिलेगा इंटीग्रेशन डीएम इंटू में सीपी, डीएम इंटू में सीपी प्लस में इधर हो गया आपका आईसी। नाउ एच का स्क्वायर तो कांस्टेंट, एच का स्क्वायर तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आपको मिलेगा पूरा पूरा बॉडी का मास एम एंड प्लस इधर मिलेगा आपको आईसी। सर हमें तो डेरिवेशन दिखाई देना शुरू हो गया है, बट अभी कुछ तो कमी है सर, इसका क्या करेंगे, तो ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ मास अबाउट दी सीपी। सीपी क्या है बेटा, इस मास का परपेंडिकुलर ड्रॉप एंड सेंट्रोइडल एक्सिस से आपका डिस्टेंस। अगर कोई भी मास सेंट्रोइडल से देखोगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा आपको सिमेट्रिकल ही दिखाई देगा एंड distribution of mass about the centroid if it is symmetrical then integration of dmcp will be 0। तो ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट रीजन यही है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल एंड हेंस इट्स इंटीग्रेशन विल बी 0। बाकी अगर आपको इसकी पूरी की पूरी कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, इसके बीच की थ्योरी, आपको सब कुछ चाहिए तो प्लीज ज्वाइन दी हमारा टेलीग्राम का चैनल एल्विनाइट्स बाय एल्विन एजुकेशन। उस चैनल के अंदर में इस चैप्टर के सारे जो भी आपके नोट्स है, टॉपिक्स है, उसके आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी के। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा जैसे चैप्टर खत्म होगा। तो ये हुआ आपका डेरिवेशन, तो ये पार्ट आपका 0 हो गया। नाउ यू कैन सी कि आपका आंसर आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस में मास m एंड h का स्क्वायर। देखिए इतना ही छोटा सा डेरिवेशन है, ये छोटा सा डेरिवेशन आपको बेटा एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछता है। सिर्फ करना क्या है, जो कुछ मैंने थ्योरी बोली है बीच की वो उसको आपको ऐड करना है बस डेरिवेशन के अंदर। इतनी छोटी-छोटी चीज़ें, इतना सिंपल सा डेरिवेशन, बेटा पाइथागोरस लगाने का है, बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ करने का है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला आपका समेशन में होता है, और यहाँ पर ये बॉडी के अंदर मास आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा कॉन्टिन्यूअसली, और कॉन्टिन्यूअस जब भी होता है कोई चीज़ तो हम वहाँ पर समेशन नहीं, क्योंकि काउंटिंग नहीं कर सकते। समेशन लगाते हैं डिस्क्रीट के लिए, इंटीग्रेशन लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ मास बहुत सारे हैं, इसलिए हम लगाया इंटीग्रेशन। अगर इस मास की काउंटिंग कर पाते हैं 10, 15, 20, 50, 100 मास है तो हम लगाते हैं समीशन। ये बेसिक डिफरेंस है समीशन ऑफ एम आर स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ एम आर स्क्वायर का। आई होप आपको ये दोनों परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ में आया होगा। इसका स्टेटमेंट आप मैथमेटिकल फॉर्म से बना पाओगे, इसका स्टेटमेंट आप लोग मैथमेटिकल फॉर्म से बना पाओगे, डायग्राम आप समझ पाओगे। अगर ये चीज़ आपको समझ में आती है तो लास्ट लेक्चर अगर आप देख लोगे, इसके अंदर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने डिस्कस किया था, फॉर्मूले डिस्कस किए थे सेंट्रल एक्सिस से। तो अब आप इन दोनों थ्योरम का यूज़ करके किसी भी एक्सिस के अबाउट आप अपना आंसर निकाल। आई होप आपको ये लेक्चर यूज़फुल रहेगा। अगर आप ये चाहते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेस पे एंड रेडियस ऑफ गायरेशन के बेस पे हमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाइए, न्यूमेरिकल्स हमें समझ में स्लिप जाती है, हमें समझ में नहीं आता ये कौन सा एक्सिस कब लेना है, क्या बोला है क्वेश्चन में वही समझ में नहीं आता। तो यू प्लीज़ पुट इन द कमेंट्स कि सर हमें न्यूमेरिकल्स भी करवा दीजिए इसके 4-5, ताकि हमारी प्रैक्टिस और बेटर हो सके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हर साल 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना ही है। हो सकता है 3 मार्क्स का भी पूछ ले, क्योंकि चैप्टर का पूरा वेटेज आप 7 मार्क्स का है। आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उस लेक्चर के लिए आइए, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बिल्कुल इन्हीं टॉपिक की तरह इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट उसका 1 मार्क्स का पूछता है, उसका प्रूफ आएगा तो आपको फिर पूरा कंप्लीट पूछेगा 3 मार्क्स के अंदर में। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।